इसके बाद हम करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तो दोस्तों करते हैं, पहला प्रश्न है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों लाल किले में मुगल अस्तित्व समाप्त हुआ बहादुर शाह जफर के पतन के साथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों वो संधि थी बेसिन की संधि, जिसके पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? तो दोस्तों पानीपत में मराठे पराजित हुए और इसके सबसे बड़ा रीजन था मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, जिसके फलस्वरूप वो पराजित हुए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो दोस्तों राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी रणजीत सिंह जी की, और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी वो राजधानी थी अमृतसर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जिन्होंने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सिख सेना कहलाती थी? तो दोस्तों सिख सेना को कहा जाता था खालसा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बहादुर शाह था? तो दोस्तों बहादुर शाह एक अंतिम मुगल सम्राट था। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों इनके द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो दोस्तों वो घटना थी बक्सर की लड़ाई 1764 की, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों जिन स्थानों पर उन्होंने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम जो होगा वो होगा सबसे पहले सूरत में किया, उसके बाद मद्रास में, मद्रास के बाद बम्बई में और बम्बई के बाद किया कोलकाता में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो दोस्तों वो है गोवा, जो एक फ्रेंच बस्ती नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो दोस्तों ये जाता है पुर्तगालियों को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? तो दोस्तों भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है पांडिचेरी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इस कंपनी का गठन हुआ था 1664 में, यानी कि 1664 में इस कंपनी का गठन हुआ। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो दोस्तों वो जहाज है रेड ड्रैगन, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर आने अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो दोस्तों वो क्या था कोचीन के राजा ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों वो था सूरत। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो दोस्तों वो स्थान था गोवा का, जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो दोस्तों वो पुर्तगाली था अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। केप ऑफ गड होप के रास्ते भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की? तो दोस्तों ये खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में जो दुर्ग निर्मित किया गया उसका नाम है फोर्ट विलियम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे? तो दोस्तों वो महान पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो दोस्तों वो हुआ था वांडीवास के युद्ध के साथ। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो दोस्तों जिनके गलत जोड़े बनाए गए हैं वो है कोलकाता, रॉबर्ट क्लाइव। ये गलत जोड़े यहाँ पर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों इन्हें दिया गया था पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में इनको दिया गया था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों वो राजा थे जमोरिन, जिसके द्वारा वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो दोस्तों इसका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था पुलिकट में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पुडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वो राज्यपाल था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों वो देश था पुर्तगाल, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तो दोस्तों ये ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वो संधि थी इलाहाबाद की संधि। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों ये सब नवाब थे बंगाल के। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो दोस्तों वो आया था कालीकट में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पुर्तगाली देश की तलाश में भारत आए थे? तो दोस्तों पुर्तगाली मसालों की तलाश में भारत आए थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों ये खिताब दिया गया था बख्त खान को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था पलाशी के युद्ध के बाद। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो दोस्तों ये मारा गया था पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में अंग्रेज फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो दोस्तों जो लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई वो लड़ाई थी वेंडीवास की लड़ाई। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यापहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई? तो दोस्तों राज्यापहरण नीति सबसे पहले जिस भारतीय रियासत पर लागू हुई वो रियासत थी सतारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार रखिए। यहाँ पर अमृतसर की संधि दी हुई है, बेसिन की संधि दी हुई है, श्रीरंगपट्टनम की संधि दी हुई है और सालाबाई की संधि दी हुई है। इनको काल क्रमानुसार अगर रखा जाए तो सबसे पहले जो संधि हुई थी वो हुई थी सबसे पहले जो संधि हुई थी वो हुई थी सालबाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो उसके बाद बेसिन की संधि और उसके बाद हुई अमृतसर की संधि। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो दोस्तों वो काल था लॉर्ड डलहौजी का, जिस काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो दोस्तों इन्होंने सिंध को अधिकृत किया था 1843 में, 1843 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, जिसका नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो दोस्तों ये त्रासदी घटी थी कलकत्ता में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों इन्होंने संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो दोस्तों इनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों वो माध्यम था चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, इसी माध्यम से उन्होंने अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी को लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों प्लासी
प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था राज्य अपहरण नीति के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो दोस्तों पेशवा प्रथा जो समाप्त की गई थी वो की गई थी बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो दोस्तों उस समय नवाब था वाजिद अली शाह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? तो दोस्तों वो राज्य था पंजाब, जिसका अपहरण करने के लिए यानी कि जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बक्सर की लड़ाई वर्ष देश में लड़ी गई थी? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1767-69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो दोस्तों ये युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास संधि के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो दोस्तों ये विश्वासघात किया था मीर कासिम ने। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ जिसमें गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सर आयर कोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है वांडीवास युद्ध से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो दोस्तों वो समाप्त किया गया था 1858 में, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरह समाप्त कर दिया गया और भारत में पूर्णतः ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया और देश को नवाब बनाया गया। तो दोस्तों सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सौंप दिया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश जिसको सौंप दिया गया था वो सौंप दिया गया था मलाबार। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मलाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका विलय जिस गवर्नर जनरल के समय किया गया था वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो दोस्तों वो प्रदान करती थी मद्रास प्रांत की रेतवाड़ी भू व्यवस्था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो दोस्तों सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी 1853 में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? तो दोस्तों ये बिल पेश किया गया था जुलाई 4, 1947 को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ हुई? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो दोस्तों वो क्षेत्र था कृषि का जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों भारत के आर्थिक अपवाह का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। बी ऑप्शन इसमें
करेक्ट होगा। मालो मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1909 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो दोस्तों इसका कारण बताया गया था केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। ये तीनों ही इसके इंपोर्टेंट रीजन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो दोस्तों भारत में रेलवे स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो दोस्तों बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था बम्बई और मद्रास में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों ये स्थापित किया था सर थॉमस मुनरो ने। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भूमि की पट्टेदारी की रेतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो दोस्तों इसमें जिस स्थिति का संदर्भ है वो स्थिति है रेत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो दोस्तों इसके कुलपति थे हकीम अजमल खान। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो दोस्तों ये स्टार्ट की थी मैकाले ने। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जिस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो दोस्तों वो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो दोस्तों वो एक्ट था एक्ट ऑफ 1909। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो था लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो दोस्तों वो अधिनियम था मैकालेस मिंट 1835। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आरंभ हुआ था कैनिंग के काल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र स्टार्ट किया था जे हिक्की ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना जिसके समय में हुई थी उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो दोस्तों ये संभव बनाया था डलहौजी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये आया था वुड का डिस्पैच के माध्यम से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, तो दोस्तों इसका नाम था नियामक अधिनियम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो दोस्तों अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्होंने डाक सेवा की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देश के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों इन्हें जाना जाता है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, और बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था बनाने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसीलिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवर्ती की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो दोस्तों वो विख्यात हुए थे लॉर्ड मैकाले शिक्षा कार्यवर्ती रचना के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, तो दोस्तों ये स्थापित हुई थी 1784 में और इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो दोस्तों इसका प्रयास किया गया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में
करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन करने का एक मूल उद्देश्य था आगे और सुधार करने के लिए और भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए इंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो दोस्तों इन्होंने जिसके विषय में तहकीकात की थी वो था जलियांवाला बाग त्रासदी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम जो है उसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो दोस्तों ये प्राप्त की थी 1858 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने जिसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था वो थी सती प्रथा की कुप्रथा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसके बारे में आप सब परिचित होंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों द्वैध शासन जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिम भारत के वो धार्मिक सुधारक जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे जी.के. गोखले, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। ए ऑप्शन